डोरेमोन एक दूसरे को जानते नहीं थे। जब डोरेमोन नोबिता की लाइफ में आया भी नहीं था, तब आलसी नोबिता का फ्यूचर कुछ इस दिशा की ओर था कि वो स्कूल में बहुत कम मार्क्स के साथ और बहुत मुश्किल से पास आउट होता है। जब वो कॉलेज पहुंचता है तो वहाँ भी वो फेल हो जाता है, उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलती, और जब वो कंपनी खोलता है तो वो कंपनी भी डूब जाती है और वो कर्जे में चले जाता है और उसका पूरा परिवार भूखा रहने लगता है और उसको पूरा जीवन गरीबी में काटना पड़ता है। लेकिन डोरेमोन के आने के बाद उसका फ्यूचर बदल जाता है। पर डोरेमोन नोबिता की लाइफ में आता कैसे है और कैसे उसका इतना खास दोस्त बन जाता है कि जब डोरेमोन खराब हो जाता है तब जो नोबिता खुद के जीवन के बारे में कभी नहीं सोचता, वो अपना पूरा जीवन उसको ठीक करने में लगा देता है। वो काफी समय तक अपने सारे दोस्तों से मतलब छोड़ देता है। वो अपना आलस, अपनी नींद और यहाँ तक कि शिजुका को इम्प्रेस करना छोड़कर डोरेमोन को ठीक करने के लिए नॉलेज इकट्ठा करके पढ़ाई में बैठ जाता है और अकेले अकेले पूरा दिन मेहनत करता है सिर्फ डोरेमोन के लिए। कैसे एक अनजान रोबोट नोबिता के दिल के इतने करीब आ गया और इतना खास दोस्त बन गया। आखिर क्यों डोरेमोन नोबिता की लाइफ में आया और कहां से आया, और कैसे नोबिता और डोरेमोन की पहली मुलाकात हुई और फिर दोस्ती हुई, चलो देखते हैं। जब डोरेमोन नहीं आया था तब नोबिता सुबह देरी से उठता था और अक्सर उसकी मॉम ही उसको सुबह उठाया करती थी। होमवर्क की ओर तो वो देखता भी नहीं था और ना ही कभी पढ़ाई करता था। जियान और सुनियो उसको बहुत परेशान करते थे और पीटते थे। नोबिता उनसे बदला तो नहीं ले सकता था, इसलिए वो अपने रूम में ही छुपा रहता था और सोए रहता था। शिजुका उसकी एकमात्र दोस्त थी और वो उसको पसंद भी करता था, लेकिन शिजुका से ज्यादा बोलता नहीं था। एक तो वो ना पढ़ाई में अच्छा था, ना ही स्पोर्ट्स में, जिस वजह से उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो शिजुका को इम्प्रेस कर सके। नोबिता के ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, जिस वजह से वो अकेला रह के रूम में सोए रहता। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने रूम पे लेटा था और ये बोल रहा था कि छुट्टियां कितनी अच्छी होती हैं, मुझे लगता है मेरे साथ जरूर कुछ अच्छा होने वाला है, और तभी कहीं से आवाज़ आती है, नहीं आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। नोबिता नोबी की 30 मिनट बाद एक ट्रक से टक्कर होगी और फिर वो आग से जलेगा। नोबिता ये आवाज़ सुन के चौंक जाता है और बोलता है, कौन है कौन है। तभी नोबिता के ड्रॉर से लाइट निकलती है और वहां से निकलता है एक नीले रंग का अजीब से दिखने वाला रोबोट, जिसको देख के नोबिता डर जाता है और बोलता है, ये अजीब से दिखने वाला रोबोट बोलता भी है। नोबिता उस नीले रोबोट से पूछता है, तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब वो नीला रोबोट बोलता है, इतना तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। नोबिता सोचता है, हम, लेकिन ये तो अकेला है। नोबिता पूछता है, जो तुमने अभी ट्रक से टक्कर वाली बात और आग से जलने वाली बात बोली है, क्या वो सच है। तो वो नीला रोबोट नोबिता को उसका फ्यूचर बताते हुए बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने जो तुम्हारे साथ आगे जीवन में होने वाला है, और जैसी तुम्हारी आदतें हैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। नोबिता ऊंची आवाज में बोलता है, ये सब झूठ है, तुम कुछ नहीं जानते। नीला रोबोट बोलता है, मैं सब जानता हूँ, और वो और भी कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन बोलते बोलते उसकी नज़र बीन जैम केक में पड़ती है, जिसको वो खा जाता है और केक खा के वापस ड्रॉर में चला जाता है। नोबिता को यकीन नहीं होता, वो इतना बड़ा नीला रोबोट मेरे ड्रॉर में कैसे फिट हो गया। इसलिए वो चेक करता है और देखता है वहाँ तो उसका स्कूल का सामान और कुछ पेपर से थे बस। नोबिता हंसने लगता है और सोचता है शायद ये सिर्फ एक सपना है, और तभी वो ड्रॉर वापस से खुलता है और वहाँ से निकलता है एक लड़का जो कि नोबिता का नाती शिवासी था। शिवासी नोबिता से कहता है, अरे तुम ही तो मेरे ग्रैंडपा हो जो ना पढ़ाई में अच्छे थे और ना ही खेल कूद में। नोबिता बोलता है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तुम मेरे से ग्रैंडपा क्यों बोल रहे हो। शिवासी बोलता है, क्योंकि आप मेरे ग्रैंडपा हो, डोरेमोन को ये सब बताने के लिए ही तो आपके पास भेजा था, क्या उसने नहीं बताया। नोबिता बोलता है, नहीं, और तभी डोरेमोन ड्रॉर से बाहर निकलता है और बोलता है, मैं ये सब बताना तो भूल ही गया। फिर शिवासी और डोरेमोन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए नोबिता से कहते हैं, मैं हूँ शिवासी, आपका ग्रैंडसन का भी ग्रैंडसन, और ये है एक कैट रोबोट डोरेमोन। नोबिता को अब भी समझ नहीं आता और वो बोलता है, तुम मेरे ग्रैंडसन कैसे हो सकते हो। तब शिवासी बताता है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपकी शादी होगी और फिर बच्चे होंगे। और तभी डोरेमोन नोबिता के फ्यूचर की एल्बम निकाल लेता है, जिसमें नोबिता देखता है कि उसकी शादी जियान की बहन जैको के साथ हुई होती है। ये देख के नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो रोने लगता है। वो सामान उठा के उन दोनों के ऊपर फेंकने लगता है। उन दोनों को अपनी जान बचाते हुए टाइम मशीन में बैठ के भागना पड़ता है। एक्चुअली नोबिता शिजुका को पसंद करता है और शिजुका से ही शादी करना चाहता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी शादी किसी और से होने वाली है, वो भी जियान की बहन जैको के साथ, इसलिए उसको गुस्सा आ जाता है। नोबिता ये सोचता है कि ये दोनों खाली बकवास बातें कर गए हैं और वो बाहर चले जाता है घूमने के लिए। जब वो चल रहा होता है वो देखता है कि सामने ही जैको और शिजुका बात कर रहे होते हैं। नोबिता शिजुका को आवाज लगाते हुए उससे मिलने जाता है और जैसे ही वो जा रहा होता है साइड से एक ट्रक आता है, जिससे नोबिता की टक्कर होने ही वाली होती है कि वो बच जाता है। नोबिता डरते हुए मुस्कुराता है कि उस नीले रोबोट डोराएमोन की बात झूठ निकली, और तभी एक बच्चे का खिलौने का ट्रक नोबिता से टकरा जाता है और बात सच हो जाती है। ये देख के जैको नोबिता के ऊपर हंसने लगती है और नोबिता को गुस्सा आ जाता है और वो जैको को डांट देता है और जैको रोने लगती है। नोबिता उसको इग्नोर करके चले जाता है। अब नोबिता डरते हुए और आग से बचते हुए चल रहा होता है, क्योंकि डोराएमोन की एक बात सच हो गई होती है। अब दूसरी आग वाली बात सच होनी बाकी थी। और तभी एक अंकल सड़क में पानी फेंक रहे होते हैं और गलती से नोबिता के ऊपर पानी डाल देते हैं। नोबिता पूरा भीग जाता है। वो अंकल नोबिता से माफी मांगते हैं और उसको आग के सामने ले जाते हैं सूखने के लिए। नोबिता आग के सामने खुद को सुखा रहा होता है और समझता है जरूर आग से जलने वाली बात का मतलब यही होगा। अब नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि डोरेमोन की बातें सच हो रही थी।
अब नोबिता को आगे अपना फ्यूचर जानने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए वो अपने रूम में चले जाता है जहाँ उसको वो एल्बम दिखती है। वो डरते डरते एल्बम को चेक करने लगता है, जिसमें वो देखता है नोबिता नोबी 20 साल की उम्र में कॉलेज में फेल हो जाता है। 28 की उम्र तक उसको जॉब नहीं मिलती और जब उसने कंपनी शुरू की तो 6-7 साल बाद पटाखों की वजह से कंपनी जल गई और वो बहुत बड़े कर्जे के नीचे डूब गया। नोबिता ये देख के रोने लगा और इससे आगे का फ्यूचर देख भी नहीं पाया, क्योंकि नोबिता एक अच्छा फ्यूचर चाहता था। वो रोते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए। डोरेमोन और शिवासी वापस आ चुके होते हैं। पीछे से शिवासी बताता है कि ये कर्जा न चुका पाने के कारण आगे की कई पीढ़ियों को गरीबी में जीवन काटना पड़ा और इसी वजह से मुझे सिर्फ 5 येन पॉकेट मनी के मिलते थे, लेकिन आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो, इसलिए मैं इतनी दूर से आपके पास डोरेमोन को लेकर आया हूँ ताकि वो आपकी हेल्प कर सके और आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए, और ये मेरा वादा है, डोरेमोन हमेशा आपकी मदद करेगा। नोबिता मुस्कुराता है और डोरेमोन का हाथ पकड़ के बोलता है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है डोरेमोन। और डोरेमोन बोलता है, मुझे भी। और ये पहली बार था जब नोबिता ने डोरेमोन से पहली बार हाथ मिलाया था। इसके बाद नोबिता अपनी मॉम और डैड से भी डोरेमोन को मिलाता है और अपने साथ रखने के लिए परमिशन लेता है। पहले तो नोबिता की मॉम और डैड चौंक जाते हैं कि ये खिलौना बोलता भी है, लेकिन बाद में वो समझ जाते हैं और डोरेमोन को अपनी फैमिली में शामिल कर देते हैं। और इसके बाद से ही धीरे धीरे नोबिता और डोरेमोन की दोस्ती गहरी होने लगती है।